अस्सलाम वालेकुम। वीकली राउंडअप के साथ आज फिर मैं और उस्मा आपके साथ मौजूद हैं। आज जो हम बातें करेंगे उनमें सबसे पहले तो ये कि जो मुल्क में दहशतगर्दी दोबारा से फैल रही है, लेकिन क्या मौजूदा रजीम उस तरफ तवज्जो दे रही है कि नहीं? और दूसरा हम ये बात करेंगे कि क्या कभी उस्मा ने जो सीवरेज के गटर तो उबलते देखे हैं, क्या कभी इंसानों के मुँह से भी कुछ गटर उबलते देखे हैं उन्होंने? और उसके अलावा हम इस पे बात करेंगे कि जो आईएमएफ को इम्प्रेशन दिया गया था कि इलेक्शन होंगे, क्या वो फ्रॉड था? और ये भी बात करेंगे उस्मा से कि जो अभी मौजूदा कुछ इंटरव्यू और ये कुछ जो चीज़ें हो रही हैं, क्या ये नून लीग अपनी जो अज़ली उनकी जो सियासत है, ब्लैकमेल करने की, उस तरफ चल पड़ी है? तो थैंक यू उस्मा, अस्सलाम वालेकुम फॉर जॉइनिंग। Walaikum salam. Thank you for having me. इट्स ओके, थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने यही बात करनी थी और ये आज ज़ाहिर है कि आपने देखा होगा कि काफ़ी एक काफ़ी मतलब दिलखराश किस्म का वाक़या हुआ बाजौर में जो एक हाँ जी, गैदरिंग पे जो बड़ी बड़ी तकलीफ़ हुई, कुछ इमेजेस तो इस हद तक थे कि कुछ लोगों के तो एक तस्वीर तो मैंने देखी है कि किसी बंदे के सिर्फ़ उन्होंने पैर रखे हुए थे आइडेंटिफ़िकेशन के लिए, क्योंकि कि बाकी का जिस्म का सारा हिस्सा जो है उनका ख़त्म हो गया हुआ था। तो इस हद तक ये दर्दनाक वाक़या और अभी तक की ट्रू फिगर्स नहीं पता, अंडर रिपोर्टिंग हो रही है इस वक़्त। बिल्कुल। ट्रू फिगर्स नहीं अभी तक डिस्क्लोज़ नहीं किए जा रहे। और ये हुँ, बड़ा सस्पिशियस सा हुआ है जैसे जेयूएफआईएफ की जो सीनियर जो लीडरशिप है वो हुँ, सारी ने उधर जाना था लेकिन फॉर सम मिस्टीरियस रीज़न वो नहीं गए और ये हुआ ऐसे तो बजाय इसके कि जो स्टेट का फोकस है वो इस चीज़ पे हो कि हमने अपनी सिक्योरिटी इम्प्रूव करनी है। आपको बिल्कुल। याद होगा कि जब केपी और पंजाब में इलेक्शन होने थे उस वक़्त भी ऐसे ही हुआ था कि ये जो प्रोविंशियल असेंबलीज़ के इलेक्शन थे। हुँ, इनमें ना बिल्कुल, केपी बिल्कुल। को ये टारगेट करते हैं तो वहाँ पे पता है कितने पुलिस वाले इन्होंने शहीद कर दिए थे और ये सारा टारगेटेड अटैक्स हो रहे थे ये साबित करने के लिए कि मुल्क बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सिक्योरिटी ठीक नहीं है। अब फिर हुँ, दोबारा अब इलेक्शंस की तरफ जाता कुछ थोड़ा बहुत वी डोंट नो वेदर इट विल और नॉट। तो अब फिर से ये ऐसे हुआ है, तो बजाय इसके कि वो फ़ोकस करें कि हम कैसे अपने बॉर्डर्स को सिक्योर बनाएँ या अपने इंटरनल सिक्योरिटी को इम्प्रूव करें, वो आज के दिन भी अभी तक रेड्स हो रही हैं केपी में हाँ, यानी जो ऐसे है कि पूरी जो हुकूमती मशीनरी है वो एक पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और उसकी वजह से ज़ाहिर है कि आपके पे सिक्योरिटी में लूप होल भी आएँगे और कुछ मज़मूम मकासद भी जैसे आपने कहा हो सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ऐसे हुआ कि शारिया अफरीदी जिनको कल अदालत से रिलीज़ मिला उनको किया जाना था। तो हुँ, आज उनका जो भाई है अभी वकील से मिलके वो फ़ाइल वग़ैरह लेके गए हैं, तो उनको किडनैप कर लिया गया। उनको नामालूम जगह पर ले गए हैं। बिल्कुल। तो एक हुँ। और किसी यानी ये रवि फिस्तायत की हद है मतलब एक शख्स को आप इतना मजबूर बेसिकली तो यही चल रहा है ना कि एक हाँ। पार्टी के लोगों को इतना मजबूर कर दिया जाए कि पार्टी को ख़त्म करने की ज़ाहिर है इनकी नाकाम कोशिश है, ये कामयाब तो नहीं होंगे इसमें। हाँ, नहीं देख लें आज भी वो एक एमपीए ने केपी से एक एमपीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसने हाँ, बोला है कि ख़याल साहब उनका शायद नाम हाँ था जी, जो मुझे उठा के जी। ले गए थे तो हुँ, किडनैप करके और मुझे उस खट्टक साहब जो है मैरिज खट्टक हॉल में हुँ, वहाँ पे लेके गए हैं और मुझे पता चला कि मेरा भी नाम शामिल हो गया इस पार्टी में। मैंने तो नहीं हुँ। पीटीआई छोड़ी क्योंकि उसकी वो ये जो शख्स है इसकी बेसिक मेंबरशिप कैंसल हुई है। तो फिर उसने आके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि इस तरह मुझे शामिल किया गया था। यानी तो ये वो सब कुछ हालात हैं। वो फ़ोर्स्ड जो है डिवोर्सेज़ वो मैरेजेज़ हॉल में जो हैं वो फ़ोर्स्ड डिवोर्सेज़ हो रहे हैं। जी। बहरहाल ये बहुत ज़ाहिर है कि एक यू नो गंभीर किस्म की सिचुएशन है क्योंकि कोई भी मुल्क के बारे में, अवाम के बारे में सोचने के बजाय सिर्फ़ जो है वो पर्सनल गेन्स और मफ़ाद परस्ती की जो है वो कंटीन्यूअसली सियासत चल रही है। जी। हमारा जो मैंने आपसे एक बात की थी, मैंने कहा था कि आपने जो है वो सीवरेज से गटर उबलते देखे होंगे। आपने देखा कि एक शख्स है वैसे तो पूरी नून लीग में माशाअल्लाह भर-भर के सारे लोग ऐसे ही मौजूद हैं, जिनके हुँ, मुँह से जब अल्फ़ाज़ निकलते हैं तो इंसान कहता है कि ये अगर अल्फ़ाज़ बन जाएँ कुछ हुँ। यानी वो जैसे मैंने कहा गलाज़त। कि ग़लाज़त हुँ। बन जाए तो वो ख्वाजा आसिफ़ ने फिर वही हरकत की दोबारा ख्वाजा से। ख्वाजा आसिफ जो है वो इज़ नथिंग न्यू उनके तो हुँ, नस-नस में ये चीज़ समाई हुई है ना, मुझे याद है कि जब लास्ट टाइम इन्होंने रमज़ान का महीना था,
तो इन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो शौकत हनम हॉस्पिटल के ऊपर इन्होंने बिल्कुल, अटैक किया ना। बिल्कुल किया था। मुझे ख्वाजा आसिफ से ना पर्सनल ज़ाती जैसे ग्रज होती है ना, क्योंकि मेरी फैमिली से 2 लोग गए हैं शौकत हनम हॉस्पिटल। एक हुँ, मेरा 4 साल का नेफ्यू जिसका तो उसका तो सिचुएशन ऐसी थी कि उ उसका इतना लेट था कि उसका इलाज हो ही नहीं सकता था। डायग्नोज़ होने के अंदर-अंदर विदिन 2-3 आवर्स उसकी वफ़ात हो गई थी। तो उसका तो वाक़ई। कुछ नहीं हो सका। लेकिन मेरी हुँ, फूफो, हुँ, उनका हुँ, वहाँ पे इलाज हुआ है 1.5 साल। हुँ। सर्वाइव नहीं कर सकी वो लेकिन उनका इलाज हुआ है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनका इलाज और हुआ। ट्रस्ट मी आज मुझे किसी से बात हुई पाकिस्तान में और उन्होंने कहा कि हमें एक इन्वेस्टिगेशन जो कैंसर रिलेटेड ट्रीटमेंट की इन्वेस्टिगेशन थी वो करानी थी तो वो मतलब कहीं और नहीं होती, वो हुँ। शौकत खानम में होती है। तो ये एक ब्लेसिंग है जो मतलब पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन स्पेशली ये लोग तो बहुत खुदगर्ज़ हैं। स्पेशली जब आपने पर्सनली इस तरह एक्सपीरियंस किया हो ना, तो फिर आपको बिल्कुल, और ज़्यादा इस चीज़ का इफ़ेक्ट सेंसिटिव होता है। होते हैं, बिल्कुल तो जब ज़ाहिर है। इसने ये इस गलीज़ इंसान ने जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो सारी की थी ना, सिर्फ़ ये सोच के कि रमज़ान के महीने में ज़कात इकट्ठी होती है, ज़कात तो होती है। हमने सफ़र करवाना है, हॉस्पिटल को बिल्कुल, ना बिल्कुल। नुकसान पहुँचाना है। तो इतनी शदीद मुझे इस शख़्स से नफ़रत थी ना, जब उस्मान डार जीत रहा था ना इससे, तो मुझे हुँ, आप यकीन करें खान साहब के प्राइम मिनिस्टर बनने वाली जो खुशी हमें थी। खुशी थी ना, उम्मीद आ रही हुँ। थी, उसके दूसरे नंबर पे ना इस शख्स के हारने की मुझे खुशी थी। लेकिन देखिए हारा म तो नहीं, ज़ाहिर है इसने बाजवा को हाँ, फ़ोन करके तो वो अपने जितवा हाँ, लिया बिल्कुल, अपने आप को। बिल्कुल। देखिए अ, अफ़सोस की बात ये है कि इस शख़्स की अपनी नीज़ है, मुझे नहीं पता भांजी या भतीजी या नीज़ है इनकी अपनी, वो भी उसमें है पार्लिमान में मतलब वो होगी ज़ाहिर है स्पेशल सीट पे ही है वो। लेकिन एट लीस्ट मतलब आप ये तो सोचें कि अब हम इसी पार्लिमान में अपने घरों की ख़वातीन मरियम सफ़दर जो एस्पायरिंग मतलब वो है हुँ, प्राइम मिनिस्टर है, आप कैसे दूसरों की ख़वातीन को वो वर्ड्स बोलते हैं और फिर इतने ढीठ हैं कि आप ये भी नहीं कहते कि मैंने अपने अल्फ़ाज़ वापस लेने हैं। हमें और नहीं, दुःख वो की बात डंके ये की है ना चोट पे कहता है। एग्ज़ैक्टली और क्योंकि दुःख की बात ये है कि पीछे कौन बैठी हैं? शायरी रहमान शेरे जिसकी अपनी रहमान वो खान साहब ने पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं, खान साहब ने एक दफ़ा इसी के बारे में, ये जो ख्वाजा आसिफ है, इसी हुँ, स्पीच की थी तो उन्होंने कहा था कि तुम लोग ना अपने आप को लिबरल पोर्ट्रे करते हो। हुँ, एक्चुअली इन एक्चुअल फैक्ट तुम लोग जो ना लिबरली करप्ट हो। ये खान साहब ने इनके एग्ज़ैक्टली लिए हाँ, टर्म यूज़ बिल्कुल, की थी। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। शीरी रहमान है ना, वो जो है ना वो लिबरली करप्ट है। वो बिल्कुल जो सही औरत बात है है। ना, वो हुँ, ये सब ना इनके ये शो करने के लिए इन्हें रखे हुए हैं, ह्यूमन हाँ, राइट्स और वुमेन ये राइट्स सारी और ड्रामेबाज़ी है, सारी दिस दैट द ड्रामेबाज़ी। अदर मतलब इन शेरी इन रहमान एक्चुअल की फैक्ट पहले बेनज़ीर थी, अभी आसफ़ा भुट्टो जो है, आसफ़ा ज़रदारी भुट्टो, उसको सामने किया हुआ है कि उसको लाना है। हुँ। तो आप अपने एक तरफ से उधर से ख्वाजा आसिफ़ ने जो है वो मरियम सफ़दर को लाना है और आप दूसरों की ख़वातीन पे इस तरह बात करेंगे। बहरहाल आप सही कह रही थी। क्या-क्या लगा रही थी पीछे बैठ के और फिर 2 दिन एग्ज़ैक्टली 2 या 3 दिन बाद ट्वीट किया और कह रही है, "ओह, आई वाज़ जस्ट टू बिज़ी डूइंग दिस दैट द अदर, आई डिडन्ट इवन पे अटेंशन।" अ, वो उनको पता नहीं है बजाए कि इसके कैमरे की आँख सब देख रही होती है। बजाए इसके कि उस वक़्त भी 2-3 दिन बाद भी कहती कि ये गलत कहा है जो इस शख़्स ने कहा हाँ, है, वो कहने की बजाय उसने बोला है कि मैंने तो सुना ही नहीं, मुझे तो नहीं जस्टिफ़िकेशन पता क्या हो रहा था। जस्टिफ़िकेशन सो हाँ, शी इज़ बिल्कुल। लिबरली करप्ट, दैट्स व्हाई। एग्ज़ैक्टली वेरी गुड टर्म एक्चुअली यूज़ फॉर अच्छा ये तो ख्वाजा आसिफ से ही एक और बात आप ये जो इनके स्पेशल जो इंटरव्यू मुझे तो लग रहा है कि प्लानिंग के तहत दिलवाए जा रहे हैं हाँ इंटरव्यू जी, ऑफ़ कोर्स ये 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 ज़ाहिर है नहीं ये है हाँ ब्लैकमेलर्स हैं, इनका काम ही है सौदेबाज़ियाँ करना। इनका हुँ, लीडर जो है वो सौदेबाज़ है, उसने भी हुँ, सौदेबाज़ियाँ कर के वो यहाँ तक पहुँचा है। कौन-सा उसकी कोई ग्रास रूट लेवल पे कोई मेहनत थी या ऐसे कुछ था, उसको उठा के पहले फाइनेंस मिनिस्टर बनाया और प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो हुँ, ये ऐसे ही करता है कभी इनके पास वीडियो टेप्स होती हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, इस तरह लोगों के सीक्रेट्स होते हैं। तो अब इनको पता है ना कि फ़ौज जो है वो आके कह रही है जी, हम तो जी न्यूट्रल है, हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये आके हुँ, बता पहले कहते थे हमने तो खान को कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उतारा था, हमने कोई ऐसे हुँ, नहीं किया। हुँ, तो अब आके तो वो खुद सबको बता रहा है कि इन एक्चुअल फैक्ट हुआ क्या था।
तो ये हुआ तो क्या नहीं है था कि अब एग्ज़ैक्टली। ऑल ऑफ अ सडन इनको कोई सच बोलने का कोई कुछ हुआ है, ऐसा तो कुछ नहीं है। इट्स ऑल बिल्कुल। प्री प्लान्ड क्योंकि हाँ, इनके जो बिल्कुल सारे है ये। मनसूबे हैं, वो 9 अप्रैल से लेके अब तक वो सारे के सारे नहीं उनके हक में जा रहे। हालाँकि कर तो हुँ। उन्होंने सब कुछ कर लिया, तो उन्होंने अपनी तरफ से सब कुछ रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अवाम नहीं ना मान रही, ये प्रॉब्लम है। अवाम नहीं मान बिल्कुल, प्रॉब्लम था। रही। और आपकी इसी बात से कि अवाम नहीं मान रही से एक अगला पॉइंट जो है वो मेरे ज़हन में आ रहा है, जो हमने डिस्कस करना था, वो ये है कि जब इन्होंने आईएमएफ से लोन लेना था, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये उनको भी और पूरे मुल्क को भी एक इम्प्रेशन जो फ्रॉडलेंट मुझे लगता है इम्प्रेशन दिया गया कि ये इलेक्शन कराएँगे। हाँ, तो वो अभी तो नहीं लग रहा कि तो ये किसी इनके तरह लिए इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। फ्रॉड करना या झूठ बोलना इनके लिए कौन-सी मामूली बात है। ये तो इनके इनकी घुट्टी में पड़ा है ये सारा कुछ। इन्होंने ऐसे ही करना है और हुँ, इलेक्शन का फ़ियर जो है वो इस हद तक इलेक्शन का फ़ियर है कि आज इन लोगों ने सेनेट से बिल पास करवाने की कोशिश की है। बिल्कुल, खान साहब एग्ज़ैक्टली। को और खान साहब की पार्टी को बैन कर दिया जाए बैन क्योंकि कर ना दिया। ये हों और ना हुँ, हमें मुकाबला करना पड़े और हम खुद ही बिल्कुल। आपस में बाँट-वूँट के तो पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान ऐसे बाँट-बूँट के तो हुँ, हम खुद ही दोबारा हुँ। से खिचड़ी पका के जैसे अभी पकी हुई है ना, बिल्कुल, फिर हाँ, जो दोबारा से पहले से बिल्कुल सारे मिलके जो है वो खा रहे हैं, बंदर-बाँट हो रही है, तो वो हुँ, कंटिन्यू रहे इनकी। जी। बिल्कुल सही। अच्छा हमारा जो अगला पॉइंट था वो ये हम डिस्कस करना चाह रहे थे कि जो इस वक़्त मुल्क में जो मतलब कानून और इंसाफ़ की सिचुएशन है, हुँ, वो यानी जो हमारे प्रिज़नर्स पीटीआई के जो लोग हैं, उनको तो ज़ाहिर है कि किस तरह से अभी हमने पहले भी बात की कि विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। लेकिन हुँ, साथ में मैं ये भी आपको कहूँ कि जनरल जो अदर देन पीटीआई जो है, अगर हुँ। तो कोई कुल्फ़ी वाला हो, तो उसके लिए तो किताब में लिखा हर कानून जो है वो उस पे जी, लागू होगा। हाँ जी। लेकिन अगर कोई जो है वो इन्फ्लुएंशियल है सॉरी मैंने आपकी हुँ, बात काटी, जो इन्फ्लुएंशियल है, जो किसी जज की बेगम है, वो इतना बड़ा जुर्म भी कर दें, वो किसी बच्ची को जान से तकरीबन ख़त्म कर दें, तो कुछ भी नहीं। वो ऐसे ही है ना, इसी की बेस के ऊपर तो हमारे खान साहब ने पार्टी खड़ी की थी ना, वो जब बार-बार कहते हैं रूल ऑफ लॉ, जस्टिस फॉर ऑल ये ना हो कि एक कानून गरीब के लिए और एक अमीर के लिए। वो सारी इसी बात पे तो हम जंग लड़ रहे हैं, इसी नाइंसाफ़ी के लिए को दूर करने के लिए तो हम लोग जंग लड़ रहे हैं, बिल्कुल, इसी तहरीक-ए-इंसाफ़ बात पे तो नाम ही तो इसीलिए रखा जी, गया, बिल्कुल। इसी बात की तो हुँ, लड़ाई है सारी। ये सारी चीज़ें ख़त्म हों और हमारे मुल्क में भी इंसाफ़ हो कि अगर किसी जज की बीवी ने किसी बच्ची के साथ ये ज़ुल्म किया, तो उसके साथ भी इंसाफ़ हो, जैसा कि किसी आम बंदे के साथ हो। ये ना हो कि वो उस बच्ची की तस्वीरें तो पूरे इंटरनेट पे सबने उसकी वो जो उसकी हालत हुई हुई है, वो सबने देखी है। लेकिन वो जज की बीवी जो है वो महफ़ूज़ है उसका, कोई किसी को कुछ पता नहीं महफूज़ कि है, वो हाँ, किधर है। उसको हाँ, उसको ज़मानत मिल गई मतलब आप यानी आप मैं कहती हूँ कि कैसे आप ये कर सकते हैं ना, आप कैसे कर सकते हैं? देखें, बात ये होती है कि इंसान तो सभी है ना। अल्लाह ताला हुँ, ने तो ये कहा है ना कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज़ हो। फिर वो बिल्कुल। गोश्त-पोश्त के इंसान हैं, उनका अंदर भी लाल रंग का ब्लड है, ठीक है ना? हुँ, लाइक लाल उनका भी उसी तरह से उनका कोई सफ़ेद नहीं है, काला नहीं है। हुँ। आप इतना ज़ुल्म कर लेते हैं और कहीं पे किसी की आईब्रो जो है वो रेज़ नहीं हो रही, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं हो रही, मतलब इट्स रियली, रियली सैड। नहीं तकलीफ़ क्यों होगी क्योंकि ये खुद जो लोग हैं ये भी सारे तो यही कुछ कर रहे हैं ना। पिछले 14-15 महीने से हमने देखा नहीं, कोई कोई रह गई है चीज़ जो इन लोगों ने नहीं की, कोई ज़ुल्म बिल्कुल। रह गया जो इन लोगों ने हुँ, नहीं किया। कैसे हुँ। इन्होंने पकड़ के घसीटा है औरतों को, कैसे इन्होंने लोगों के घरों में घुस के किस-किस हद मतलब जो हमारी सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं, जो जो रिस्पेक्ट होती है, जो 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 स्पेशली घर की ख़वातीन की रिस्पेक्ट घर होती है हाँ, घर की चारदीवारी चादर औरतों को चारदीवारी। घसीट के और उन्हीं हुँ, औरतों को घसीट के जेलों में डाला है और उसी तरह की औरतों को इनके डिफेंस मिनिस्टर साहब खड़े होके क्या कह रहे हैं? कूड़ा-करकट, कूड़ा-करकट इस तरह के बिल्कुल। लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। हुँ, तो असल में इनको तो इनको क्या लगे अगर इस तरह का हाँ। ज़ुल्म कोई और करे तो दे आर पार्टनर्स इन क्राइम, दे डोंट बिल्कुल, केयर। ऐसे है ना पूरा एलीट कैप्चर है और जी, उसी के खिलाफ जो है ना ये हमारी इमरान खान साहब की तहरीक-ए-इंसाफ की जद्दोजहद है और बिल्कुल। बल्कि अब ये जद्दोजहद सिर्फ़ तहरीक-ए-इंसाफ की या इमरान खान की नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की बन चुकी है और हुँ, इसीलिए तो पूरा पाकिस्तान इमरान खान साहब के साथ खड़ा है क्योंकि ये वो वक़्त है कि अब हमें इस एलीट कैप्चर से जो है वो अपनी
उसको आज़ाद छुड़ाना कराना है, है मुल्क को। बिल्कुल छुड़ाना है अपने मुल्क को, छुड़ाना है। कैसे ये हो सकता है कि इतनी ज़्यादा अवाम की तादाद जो है, वो इसी तरह पिसती रहे जिस तरह की अब तक पिसती आई है। कुछ ना कुछ तो बिल्कुल, अब होगा, कुछ ना कुछ तो होना तब्दीली चाहिए। आएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। एक तरफ से आपने इंसाफ कानून ख़त्म कर दिया, दूसरी तरफ से आपने सिक्योरिटी ख़त्म कर दी, तीसरी तरफ से आपने महँगाई की वो शिद्दत की लहर कर दी कि लोग वैसे ही एक मतलब एक वक़्त का खाना खा सक रहे हैं और दूसरे वक़्त का खाना उनको मुश्किल हो रहा है। हुँ, चूँकि यानी तकरीबन अगर कोई फ़र्ज़ करें कि कोई चीज़ उस वक़्त 50 की थी जिस पे रोया करते थे ये लोग हाँ, आज से 15 महीने पहले, हाँ। वो आज अब तकरीबन 150 से ऊपर की है और आज किसी को कोई फ़िक्र नहीं, आज वो मगरमच्छ के आँसू बहाया करते थे और हर दूसरे दिन मार्च लेके पहुँचे होते थे, ये सारे ड्रामे जो हैं खत्म हो गए। कोई किसी हुँ, की चीखें नहीं निकल रही, कोई कुछ भी नहीं हो रहा। दे आर ऑल बिल्कुल, हैप्पी क्योंकि बिल्कुल उन्होंने सही। उनको जो चाहिए था वो दोनों हाथों में ये जो दोनों बनी हैं, ये जो केयरटेकर गवर्नमेंट्स पंजाब और सिंध में, दोनों हाथों से दोनों हाथों से इकट्ठा कर रहे हैं इकट्ठा माल। करें, बिल्कुल, स्पेशली बिल्कुल। केपी में, वो जो उधर मौलाना फज़लुर रहमान के हरकारे हैं सारे, वो क्या कर रहे हैं उधर? वो इस यही सारा कुछ कर रहे हैं। कल को ये सब जो कुछ हो रहा है और सच से इसी को पर्दा उठा महफ़ूज़ रखने के लिए जो आखिरी जो वो थोड़ी-सी बात कर लेते हैं कि इसी को महफ़ूज़ करने के लिए इन्होंने क्या किया है कि यानी जो आपको पता है कि वैसे गर्मी की छुट्टियाँ हो जाती हैं और जो उसमें अदालतों में केसेज़ हैं, वो यूजुअली जो है वो फिर उसके बाद उनकी डेट जो है वो आफ्टर अगस्त मिलती है। नहीं, लेकिन वो इमरान चल खान रहे साहब हैं। के केस वो जो जज दिलावर है जिसने बोला है कि हाँ, फ़ेसबुक का अकाउंट मेरा लेकिन पोस्ट मैंने नहीं की। मतलब हुँ, ये किस तरह किसको की बात है? बेवकूफ़ बनाते हैं, तो किसको वो जो है बेवकूफ़ वो डेली उसकी अदालत में और कोई केस लग ही नहीं रहा। वो जो है वो हुँ, जल्दी से 2-3 दिन के अंदर-अंदर उसने बोल के कहा भी है कि वो उसने ना किसी तरीके से खान के खिलाफ फैसला देना है। झूठा, हुँ, सच्चा जिस तरह का भी सच है, झूठा ही होगा क्योंकि सच ज़ाहिर है, तो है। सच होता तो वो इनको 15 महीने थोड़ी लगते। 16 एग्ज़ैक्टली महीने अब तो उसमें ज़्यादा हो गए। हकीकत तो कोई है नहीं, तो इसी तरह का कोई बना के उन्होंने तो उसने ये फैसला किया हुआ है या करवाया गया हुआ है उससे करवाया गया है कि उससे, बिल्कुल। उसने खान के खिलाफ फैसला देना है। बस ये इनका हुँ, सारा प्लान है। दैट्स व्हाट दे बिल्कुल, वर्किंग ऑन। बिल्कुल। लेकिन ये है हम जानते हैं कि वो कहते हैं अल्लाह हदीस कुदसी है कि एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। तो हाँ जी, अल्लाह ताला जो है वही फ़ैसले करने वाला है, वही बेहतरीन मंसूबा साज़ है। हम इंशाअल्लाह दुआ करते हैं हमेशा की तरह कि जी, अल्लाह करे कि मुल्क में जो है वो इलेक्शन हो, वो हुकूमत आए जिसको अवाम पसंद करते हों और हाँ, वो मुल्क में दोबारा से जो है अमन और सुकून और वो जो हमने कभी टेररिज़्म से टूरिज़्म की तरफ सफ़र किया था, वो हाँ जी। दोबारा से इंशाल्लाह जारी और साज़ आमीन। रहे। होगा आमीन, ऐसे आमीन आमीन, इंशाल्लाह। आमीन इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।